बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की थी अंदराज मुकदमा की। ये दरख्वास्त दायर की गई थी IG पंजाब पुलिस के ख़िलाफ़, जिसमें यह कहा गया था कि हमने अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दी। उस दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं किया गया, लेकिन एक इमरान खान पर कातलाना हमले की, लेकिन एक और फॉल्स जो FIR है, जो एक जाली स्टोरी बना के एक FIR पुलिस की मुद्दत में दर्ज की गई है। तो असल हक मुद्दई का है कि मुद्दई की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया जाए। उस पर आज समाअत हुई और ना सिर्फ IG पंजाब को तलब किया गया है, 48 घंटों का सिर्फ टाइम दिया गया है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो तमाम पाकिस्तान की और तमाम सूबों की जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर दरख्वास्तें जमा करवाई गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, उनकी जानिब से लाहौर में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और इसके अलावा जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान असम्बली हैं, उनके दस्तखतों से दरख्वास्त जमा करवाई गई है। इसी तरह से उस दरख्वास्त में 3 चीज़ें हैं जो मांगी गई हैं। सबसे पहले ये कहा गया है कि असैसिनेशन प्लॉट एंड असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान एंड सब्सिक्वेंट रिफ्यूजल टू रजिस्टर एज एन FIR as requested by the complainant to include 3 names identified by Imran Khan as having devised the assassination plot, कि जो ये कातलाना हमला है, इसके जो पीछे साजिशी थे या मंसूबा साज थे, उनका जो नाम दिया गया था। पहली जुल्म तो ये हुआ कि इस मामले को इंक्वायर किया जाए कि हमारे ऊपर एक कातलाना हमला किया गया इमरान खान पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। दूसरा ये बात है कि हमारी जो FIR है उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया, हमारी दरख्वास्त के मुताबिक FIR देने से रिफ्यूज़ कर दिया गया। जिन 3 लोगों को कंप्लेनेंट ये कह रहा है, नामजद कर रहा है कि ये 3 लोग वो हैं जिन्होंने मुझ पर कातलाना हमले की साजिश की है और मनसूबा साज है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए हैं। दूसरी इसमें जो अदालत के सामने प्ली की गई है वह ब्रूटल असैसिनेशन ऑफ ए जर्नलिस्ट मिस्टर अरशद शरीफ इन कीनिया। अरशद शरीफ का जो कत्ल है, उस पर भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कहा गया है कि इस मामले पर भी तहकीकात की जाए, क्योंकि ये जो असैसिनेशन है ये सिर्फ इस बुनियाद पर की गई है कि वो शख्स इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें करता था और वो अपना एक बयानिया रखता था और वो ये समझता था कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है ये बहुत बड़ा मुल्क के साथ धोखा किया गया है, मुल्क के साथ जुल्म किया गया है। और इस बुनियाद पर हम ये चाहते हैं कि जो अरशद शरीफ है उसकी हद तक भी अदालत हमें रिलीफ दे। और जो तीसरी इसमें चीज़ मांगी गई है वो इलीगल वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सेनेटर आजम सवाती एंड हिज वाइफ मेड वाइल दे वर स्टेइंग एट एन ऑफिशियल रेस्ट हाउस एंड सेंट टू द सेनेटर्स वाइफ। दिस इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इनवायलेबल डिग्निटी ऑफ मैन। कि ये जो आईन पाकिस्तान है और आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल्स है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है कि इंसानी अजमत को इसमें नुकसान पहुंचाया गया है और इंसानी अजमत के खिलाफ काम किया गया है। Since the above event affect the fundamental rights of public at large guaranteed under Article 4, 9, 16 and 25 of the Constitution, these are fundamental questions of critical public importance with reference to enforcement of fundamental rights of the citizens of Pakistan. Therefore, to invoke the original jurisdiction of the Honorable Court under Article 184(3) of the Constitution, चूँकि ये जो ऑनरेबल अदालत है उसने देखना होता है कि जब पब्लिक एट लार्ज का जो फंडामेंटल राइट है उसको इन्फ्रिंज किया जा रहा है, तो इस बुनियाद पर हमने डायरेक्ट आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरखास्तें दायर की हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इन दरखास्तों में जो मज़ीद जो तफसीलात दी गई हैं वो इस वजह से भी अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है, और आज बड़ी अहम गुफ्तगू की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं फवाद चौधरी की जानिब से भी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी, उस्मान बुज़दार, शफकत महमूद और दीगर जो अरकान पार्लिमान, फवाद चौधरी और जो बाकी लोग थे वो वहाँ पर पहुँचे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में। तो दरख्वास्त में ये कहा गया कि आज़म सवाती के वाक़े पर कार्रवाई करने और अरशद शरीफ के पसमानदगान की दादरसी के लिए भी इसमें इस्तदा की गई। और उस्मान बुज़दार ने दरख्वास्त डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट एजाज गुराया के पास जमा करवाई। डिप्टी रजिस्ट्रार ने तहरीक इंसाफ की आइनी दरख्वास्त वसूल करके दरख्वास्त का डायरी नंबर
फराहम कर दिया। पहले उनकी जानिब से एतराज़ किया गया कि हम दरख्वास्त नहीं ले सकते क्योंकि जो दरख्वास्त है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ज़रिए जमा करवाई जाती है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम ये जो दरख्वास्त है वो ज़ाती हैसियत में पेश कर रहे हैं, बतौर मेंबरान असम्बली दरख्वास्त दे रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी दरख्वास्त को वसूल किया जाए। जिसको बाद में जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं एजाज गुराया, उनकी जानिब से इसको जो दरख्वास्त है उसको लिया गया और उस पर बाकायदा डायरी नंबर भी फराहम किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक जो सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलात पर सो मोटो नोटिस लेकर कार्रवाई करे। PTI ने मुख्तलिफ वाक़यात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरख्वास्त दी। लाहौर में जो दरख्वास्त दी गई उस पर 26 MNAs और MPs के दस्तखत मौजूद थे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान खान पर हमला, आज़म सवाती की मुबैना वीडियो, अरशद शरीफ के कत्ल की अदालती तहकीकात कराई जाए। अब तमाम वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर कातिलाना हमले की आला सतह पर तहकीकात करवाई जाए और साइफ़र की भी तहकीकात करवाई जाए, जो दरख्वास्त आपके पास पहले पेंडिंग है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट पिशावर रजिस्ट्री में जो दरख्वास्त दी गई है उसमें डिप्टी स्पीकर महमूद जान, सूबाई वज़रा आतिफ खान, शौकत यूसुफजई, कामरान बंगश, डॉक्टर अमजद, सेनेटर उस्मान तुर्की और ख़वातीन MPs की जानिब से वो दरख्वास्त दायर की गई। और इसी तरीके से कराची में भी दरख्वास्त दायर की गई है, इसी तरीके से कोयटा में भी दरख्वास्त दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो मेन रजिस्ट्री है उसमें भी दरख्वास्त दायर की गई और उसमें भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो सारी चीज़ें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान असम्बली हैं उनकी जानिब से एक मुज़म्मती करारदाद पंजाब असम्बली में इमरान खान पर कातिलाना हमले और आज़म सवाती की वीडियो से मुतल्लिक़ एक मुज़म्मती करारदाद पेश की गई, जिसको मंजूर किया गया। इजलास की सदारत पंजाब असम्बली के इजलास की जो सदारत थी वो सिब्तैन खान कर रहे थे और वहाँ पर राजा बशारत ने, पार्लिमानी वजीर हैं राजा बशारत, उन्होंने इमरान खान पर कातिलाना हमले और आज़म सवाती की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर मुज़म्मती करारदाद पेश की। और करारदाद में कहा गया कि वज़ीराबाद के हकीकी मार्च में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर कातिलाना हमले और आज़म सवाती पर रात के अंधेरे में इम्पोर्टेड हुकूमत ने तशद्दुद और गिरफ्तारी की। जो इमरान खान पर कातिलाना हमला किया और आज़म सवाती पर तशद्दुद और गिरफ्तारी की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीराबाद में इमरान खान पर हमले और आज़म सवाती की गैर कानूनी गिरफ्तारी और बहमाना तशद्दुद पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया। ये पंजाब असम्बली की जानिब से बाकायदा मुतालबा किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से कि इमरान खान पर जो कातिलाना हमला है, अरशद शरीफ का जो कत्ल है और जो आज़म सवाती का तशद्दुद भी और वीडियो भी, उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए और तहकीकात करे। करारदाद में मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट दोनों वाक़यात पर कानूनी कार्रवाई करके जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि ये बहुत अहम करारदादें हैं, इसकी अपोजिशन को भी हमायत करनी चाहिए। जिसके बाद जो नून लीग के रहनुमा थे सुहेब भर्त ने बड़े एक दुखी और एक दर्दमंदाना बात की जब स्पीकर ने कहा कि अपोजिशन वालों ये अहम करारदादें, आपको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो सुहेब भर्त ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जो करारदाद पेश किया गया क्या ये दुरुस्त है? वफाकी हुकूमत को ये इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं और जिस वफाकी हुकूमत को, जो हमारी हुकूमत है, उसको ये इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं। स्पीकर साहब हम उसकी कैसे हमायत कर सकते हैं? तो बात उनकी बड़ी दुरुस्त थी। इतना दुख है, इतनी तकलीफ है कि आप अपनी जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जो करारदाद है, उसमें भी इम्पोर्टेड हुकूमत का वर्ड इस्तेमाल करेंगे और फिर आप हमारे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, हमें हमारी औकात दिखाते हैं कि आप आवाम के वोटों से नहीं आए बल्कि आप इम्पोर्ट होके आए हैं। तो फिर हम कैसे इस करारदाद में हिस्सा ले सकते हैं? और साथ उनकी जानिब से ये भी कहा कि इमरान खान ने कल खुद कहा कि अमेरिका से कोई तल्लुक़ ख़राब नहीं है। ये दुरुस्त है कि जो हल्के की सियासत करते हैं इन 20 अरकान को जो है वो कार्रवाई की जाए और हम ये समझते हैं कि इमरान खान पर जो हमला हुआ है वो इमरान खान ने खुद करवाया है, जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक बयानिया बनाया जा रहा था। दूसरी तरफ एडिशनल सेशन जज वज़ीराबाद को एक दरख्वास्त दायर की गई थी और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ुबैर न्याजी ना सिर्फ इमरान खान के रिश्तेदार हैं बल्कि उस वक्त मौके पर मौजूद भी थे और वो आई विटनेस भी है और मुदई भी बने थे। मुदई इस वजह से बने थे कि इमरान खान ज़ेर इलाज थे लाहौर में, मुकदमा दर्ज होना था, तफ्तीश होनी थी, सारे मामलात होने थे आपके वज़ीराबाद में, तो इस वजह से
जुबैर नियाजी जो उस वक्त इमरान खान को रेस्क्यू भी कर रहे थे और रिश्तेदार भी हैं, करीबी रिश्तेदार हैं इमरान खान के, तो वो इसमें मुद्दई बने। उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और उस दरख्वास्त में ऑनरेबल जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो आज दरख्वास्तें दी गई हैं, वो दरख्वास्त पॉलिस के सामने दी गई थी, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक नोटिस भी लिया था। उस दरख्वास्त में सारा जो मौक़िफ़ है वो लिखा गया, वो 3 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त थी, मैंने आपको सुनाई थी, जो जुबैर नियाजी ने दी। जुबैर नियाजी की जानिब से जब मुकदमा दर्ज ना हुआ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, IG पंजाब ने एक फॉल्स जो है वो एक जालसाजी पर और नाजायज़ FIR दर्ज करके सुप्रीम कोर्ट में उसकी रिपोर्ट भेज दी। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जुबैर नियाजी ने एक दरख्वास्त दायर की 22A और 22B CRPC के तहत एक पिटीशन फाइल की अंदराज मुकदमा की। उस पर आज एडिशनल सेशन जज वजीराबाद की अदालत में समाअत हुई। वहां पर अदालत को पुलिस ने कहा जी कि इसमें FIR तो दर्ज हो चुकी है, तो हम इसमें क्या जवाब दें। उस पर जज साहब ने कहा कि हाँ जी FIR तो दर्ज हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा FIR पर आप मुद्दयत देखें किसकी है। मुद्दयत है पुलिस के सब इंस्पेक्टर की। जब मैं दरखास्त दे रहा हूं, मेरी मुद्दयत में क्यों नहीं पर्चा दर्ज होता। मैं जिनको नामजद कह रहा हूं बतौर विक्टिम, मेरा हक है कि मैं जिनको नामजद करूं उनका नाम FIR में आना चाहिए, ना मेरा नाम मुद्दइयों में, ना मैं गवाह हूं, ना मैं कुछ हूं। तो फिर मैं कैसे एक शख्स के खिलाफ FIR को तस्लीम कर लूं। तो फिर एडिशनल सेशन जज साहब ने कहा तो आप ये समझते हैं कि ये जो FIR है ये गैर कानूनी है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने IG को कहा कि 154 के तहत FIR दर्ज करें। 154 कहता है कि कोई आके आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आप लिखें और उसको पढ़ के सुनाएं और दस्तखत करवाएं। हम 154 के तहत दरखास्त लेके गए और उन्होंने अपनी मुद्दयत में खुद ही मुकदमा दर्ज करके सारा केस ही फारिग कर दिया। इस पर एडिशनल सेशन जज साहब ने कहा कि आपके जो इतराजात है वो दुरुस्त नजर आ रहे हैं, इस पर हम IG को तलब कर लेते हैं और IG से जवाब मांग लेते हैं। आज सोमवार का दिन है, परसों 48 घंटों का टाइम देते हुए अदालत ने IG पंजाब को कहा है कि ये जो जाली FIR है इस पर अदालत में जवाब जमा करवाएं और अदालत ने कहा बुध वाले दिन फैसला करेंगे। और मुझे उम्मीद है एडिशनल सेशन जज साहब के पास बड़ी पावर्स हैं और भले वो इस FIR में ही एक क्रॉस वर्जन दर्ज करने का हुक्म दे दें या सानिया मॉडल टाउन की और बाकी जो इस तरह की प्रेसिडेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए नई FIR का हुक्म दे दें। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।